अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जी होल सेल और प्राइवेट लेवल क्या है। ठीक है जी, जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, और इसमें बेहतर कौन सा और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। होल सेल बेसिकली ये होता है कि आप किसी का प्रोडक्ट लेकर बेचते हैं, जिस तरह मैंने आपको एडिडास और नाइकी की मिसालें दी थी, और उससे आप परमिशन लेते हैं और उसको बेचते हैं। ठीक है। अब होल सेल में क्या होता है, होल सेल में मसला ये है कि आपको एक लगी बंदी प्रॉफिटेबिलिटी आती है, उसमें आपका एसेट बिल्ड नहीं हो रहा होता है। जबकि प्राइवेट लेबल में जब आप अपना ब्रांड बनाते हैं तो आपका एक एसेट भी बन रहा होता है, उसकी गुडविल बन रही होती है, और उस ब्रांड को जाकर आप बाद में फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिपिंग का ये मतलब होता है कि जिस तरह एक अमेज़ॉन है, ये एक जस्ट लाइक एक प्लॉट, इसके अंदर आपकी चीज़ें पड़ी हैं, आपका प्लॉट, अब उसका एसेट बन रहा है, तो प्रॉपर्टी की जब इस तरह प्राइसेस इंक्रीज़ करती हैं, तो इसी तरह जब आपकी अकाउंट की गुडविल बनती है, वो इंक्रीज़ होता है, तो आप उसको फ्लिप कर सकते हैं। और फ्लिप की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, flipper.com और empireflippers.com, इस पर जाकर अपने आप एसेट को फ्लिप कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपका एक महीने का 2000 का करीब प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। अब आप उसको प्रॉफिट शो करते हैं, फिर उस वेबसाइट पे जाकर बताते हैं कि जी मेरा इतना प्रॉफिट है, और उसको 30 मंथ्स की या 35 मंथ्स की के एडवांस सेलिंग के ऊपर, यानी कि 60,000 के ऊपर जाकर आप उसको फ्लिप कर देते हैं। ये मैं आपको प्राइवेट लेवल की बात कर रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अब इसमें आपने क्लाइंट को, अब देखें इसमें दो सूरतें, या तो आप अपना खुद से अपना प्राइवेट लेवल कर रहे हैं या क्लाइंट के लिए कर लें, तो दोनों सूरतों में आपने ये जहन में रखना है, क्लाइंट से भी पूछना और अपने आप से भी पूछना। अगर इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर किचन इनकम, तो फिर आपके लिए प्राइवेट लेवल नहीं है। ठीक है। आप अगर आपको फियर भी है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, तो उसमें आपको मैं होल सेल ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसमें लो रिस्क है और इन्वेस्टमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और उसमें फिर लेकिन उसमें आप लगा बदा आपको 2000 पर मंथ डॉलर का वो प्रॉफिट आपको आता जाएगा। अच्छा जी, इसमें फिर क्या होता है, आपने क्लाइंट को भी ये कहना है कि जी अगर आप के पास पैसे हैं और 8 से 12 महीने आप चाहते हैं कि आपको पैसों को प्रॉफिट ना मिले, और फ्यूचर में भी खुदा ना खास्ता, क्योंकि प्राइवेट लेवल में जितना हाई रिस्क होता है, हाई रिस्क मोर रिस्क, इसकी जितना रिस्क ज़्यादा होता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर उसको कोई फिक्र नहीं है, तो फ्यूचर में वो अपने उसको प्रोडक्ट को क्या नाम है, एसेट बना सकता है अपने अपने बिजनेस को। अच्छा, लेकिन इसमें प्राइवेट लेवल और होलसेल में जाके आपने अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर वेबसाइट्स हैं, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर IPO ऑफ पाकिस्तान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, इधर जाकर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करते हैं प्राइवेट लेवल के लिए। ठीक है जी। तो इसमें ये सारे दोनों मॉडल ऐसे हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास सिनेरियो क्या। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास ज़्यादा कोई इशू नहीं है, तो आप प्राइवेट लेवल की तरफ जाएं, और अगर आप घबरा रहे हैं और अगर आप इन्वेस्टमेंट में डूबने का खतरा है और इससे कतरा रहे हैं चीज़ों से, तो फिर आप होल सेल की तरफ जाएं, लेकिन उसमें आपको लंबा छक्का नहीं लगेगा, वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।